वेलकम टू सिंपली जेस। अभी तक अपन HTML का इंट्रोडक्शन, इसकी टेम्पलेट के बारे में, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बारे में अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में आज अपन को समझना है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अपने चैनल पर ऑलरेडी मर्ज स्टैक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा कंटेंट अभी पड़ा हुआ है, उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट अभी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जैसे ही अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स खत्म होता है, जस्ट उसके बाद अपन मर्ज स्टैक के प्रोजेक्ट को लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी जो पिछले उसका जो कंटेंट है इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं पूरी तरीके से अभी हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेडिंग के बारे में कि हेडिंग किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग के अंदर क्या होता है ना, हेडिंग के अंदर मोस्टली जो अपन हेडिंग होती है उसको किसके लिए लिखते हैं। अगर आपने कभी इंग्लिश के अंदर आपने वो देखे होंगे तो आपने बोला होगा कि इस पेज की जो हेडिंग है वो बिल्कुल अच्छी है, इस पेज के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो बिल्कुल उससे पूरा पेज समझ में आ रहा है वो पेज क्या बोलना चाहता है। तो हेडिंग मोस्टली क्यों यूज की जाती है, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं कि आप उस पेज का जो पूरा ओवरव्यू है वो आप सामने वाले को दे सकें कि इस पेज के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके लिए अपन मोस्टली हेडिंग का यूज करते हैं। अब हेडिंग जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट उसके ऊपर डिपेंड होती है। हेडिंग हमेशा H1 से लेके H1 to S6 के रूप में जाती हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से जाती हैं। जैसे H1 के अंदर मैंने सिंपली JS लिखा। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ H2 के अंदर। H2 के अंदर मैंने लिखा सिंपली JS। इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ H3 के अंदर लिखता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, सिंपली JS। और इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ H4 के अंदर, इसको मैं कर देता हूँ सिंपली JS। इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ H5 के अंदर, और H6 के अंदर भी इसी चीज़ को लिख देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे मैं ऑलरेडी गो लाइव करके रखा हूँ, मैंने यहाँ पे गो लाइव हो चुका है, इसलिए मैं इस जगह पे कर रहा हूँ। तो इस जगह पे आप देखेंगे तो H1 के अंदर बिल्कुल डार्क है, मतलब एक थोड़ा सा बोल्ड जाना है। और अगर आप टेक्स्ट का जो साइज देखेंगे वो भी ऑलरेडी काफ़ी जाना है। सिंपली JS इसको देखेंगे तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा हो गया। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे सही तरीके से। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट है वो कितना जाना जूम तरीके से है, उससे छोटा वाला उससे कम जूम तरीके से। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है इसके अंदर की जो H1 टैग है वो एक पूरी जो पर्टिकुलर हेडिंग होती है, जब एक टेक्स्ट एक पूरा पेज लिखा जाता है उस पेज की जो सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग होती है उसको मोस्टली डिफाइन करने के लिए होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग जिसे बोला जाता है वो H1 टैग के अंदर लिखी जाती है। अब H1 टैग के बाद जो आता है वो H2, उससे छोटा, उसके बाद H3 उससे भी छोटा, उसके बाद H4 उससे भी छोटा, इसके बाद H5 उससे भी छोटा, उसके बाद H6 जो सबसे छोटा। और अब वो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, हेडिंग को डिफाइन करते हैं। और हेडिंग मोस्टली H1 से लेके H6 तक ही होती है। और अगर आपको देखना है कि किसका कितना साइज है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ S6 के अंदर। यहाँ पे स्टाइल के अंदर आप थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। S6 के अंदर देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है 0.67 EM। ठीक, इसके अंदर H1 के अंदर आओ, H1 के अंदर फ़ॉन्ट साइज कितना हो गया 2 EM। तो क्या हो जाता है, फ़ॉन्ट साइज अपना बढ़ा दिया जाता है। अब फ़ॉन्ट वेट को भी देखना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड, जब अपन बात कर रहे हैं H1 की। जैसे ही अपन S6 पे जाते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ जाता है, मार्जिन ब्लॉक सेम टू सेम रहता है। फ़ॉन्ट वेट, इसका फ़ॉन्ट वेट सबका सेम मतलब बोल्ड ही है, लेकिन जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो सबका बढ़ा दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो उस तरीके से क्या हो रहा है कि आपस में जो साइज का जो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो अपना फ़ॉन्ट साइज के अपन हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनली इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो H1 से H6 तक अपन क्या करते हैं, हेडिंग के लिए इसको मोस्टली जाना यूज करते हैं। लेकिन H1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, H2 उससे कम इंपॉर्टेंस के लिए, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस जताने के लिए अपन क्या करते हैं, हेडिंग का यूज करते हैं। सिर्फ इतना सा इसका मतलब है। अब बात करते हैं अपन पैराग्राफ टैग के बारे में।
तो पैराग्राफ टैग बहुत ही सिंपल होता है। मैंने यहाँ पे जैसे इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ टैग के अंदर और जो H6 है, H1 की जो H6 है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। अगर मैं पैराग्राफ टैग को दिखाऊँ तो आप तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पे जो H6 है उसका टेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट से बहुत छोटा है। तो पैराग्राफ क्यों यूज किया जाता है? पैराग्राफ बेसिकली यूज किया जाता है बहुत ही नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट को दिखाने के लिए। अगर मैं एलिमेंट के अंदर जाऊं और यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर जाऊं, इस जगह पे देखना पहले H6 के अंदर क्या हो रहा है, फॉन्ट वेट बोल्ड है और फॉन्ट साइज इसका 0.67 ही है। पैराग्राफ के अंदर जाऊं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फॉन्ट वेट बताया ही नहीं गया है, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक और मार्जिन इनलाइन और मार्जिन इनलाइन। तो यानी कि जो सबसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है, सबसे नॉर्मल जो ब्राउजर के ऊपर दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, तो वो टैग अपन क्या है, वो टैग अपना पैराग्राफ टैग है जो सबसे नॉर्मल तरीके से अपना दिखाई जाता है, जिसके ऊपर अपन कोई भी स्टाइलिंग कोई भी अपन चेंजेस नहीं करेंगे तो भी प्रॉपर तरीके से अपना ब्राउजर के ऊपर दिखाई देगा। तो सबसे नॉर्मल तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा HTML को डिस्प्ले करने का। HTML किस तरीके से डिस्प्ले होती है। HTML कभी भी सेम तरीके से डिस्प्ले नहीं होती है और ये वाली दिक्कत हर एक वेब डेवलपर को अपने जीवन में सहन करना पड़ता है कि HTML किसी भी तरीके से एक तरीके से सेम होता ही नहीं है। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूं, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ और इसको भी, इसको ठीक है। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जब आप बिल्कुल उस तरीके से, मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले, Ctrl+A Ctrl+C, इसको मैं इस जगह पे लाके यहाँ पे पेस्ट किया। तो इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह से इस ऑर्डर में सेट है, लेकिन इसको मैं जैसे ही थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा इसका चेंज होता चला जा रहा है। अभी इसका ओवरव्यू, अभी तो इससे जो 2-4 लाइन का कोड होता है उससे थोड़ा क्लियर कम होता है, लेकिन जैसे ये कोड बड़ा होता चला जाता है आप एक समझेंगे कि मोबाइल के अंदर जो कोड है और जो लैपटॉप के अंदर जो कोड है, टैब के अंदर जो कोड है, इन तीनों के अंदर कोड किस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, अपने आप को वो चेंज कर लेता है। तो वो चीज़ जो HTML के अंदर है वो चीज़ अब डिफाइन नहीं है, वो किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं है कि इस एक पर्टिकुलर तरीके से ही अपना कोड दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोड हमेशा अपने आप को चेंज कर लेता है जैसे ही वो डिवाइसेस के अंदर अपने आप को देखता है। तो ठीक, अब HTML के अंदर एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ पे सिंपली JS मैंने इस तरीके से लिखा, मैं इसके अंदर करके दिखाता हूँ। H1 के अंदर मैं इसको सिंपली अलग और JS अलग लिखता हूँ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप H1 देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा स्पेस आ गया, सिंगल स्पेस ऐड करने पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब बहुत लंबा स्पेस है, इसके हिसाब से यहाँ पे बहुत लंबा स्पेस है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो सिंगल स्पेस की तरह ही इसको ट्रीट किया जा रहा है। इसको मतलब ये क्या कर रहा है, ये ब्राउजर जो है अगर मल्टीपल स्पेस अगर उसको दिखाई दे रहे हैं तो वो खुद ही इग्नोर कर देता है। समझ में आया आपको कि खुद ही इग्नोर कर देता, वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि HTML हेडिंग पैराग्राफ कोई भी टैग हो, HTML कभी भी केस सेंसिटिव नहीं था और ना ही है। मैं अगर इसको अगर कैपिटल भी कर दूँ यहाँ पे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से अगर इसको कैपिटल भी कर दूँ तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से पहले दिखाई दे रहा था बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी दिखाई दे रहा है। तो अपन इसको कैपिटल करो या लोअर केस करो, वो एक दोनों आपकी इच्छा है, जैसा आपको करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि लोअर केस यूज करें जिससे समझ में आसानी से। और एक चीज़ और है, अगर मैं इसके टैग को पीछे से हटा देता हूँ इसके बाद भी अगर आप ब्राउजर पर देखेंगे तो ब्राउजर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि HTML के अंदर ये मायने नहीं रखता कि आपने टैग को एंड किया या नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि केवल HTML के अंदर ये अप्लाई है, केवल HTML के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप React.js, Vue.js के अंदर कभी काम करने गए और आपने इस तरीके से आपकी आदत के कारण टैग को खुला हुआ छोड़ दिया तो वो बहुत बड़ा गड़बड़ दे सकता है, बहुत बड़ी एरर दे सकता है। कभी आप मान के चलिए कि आपके में 100 या 50 फाइल का कोई आप कोड आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, उसके अंदर कोई टैग आप गलती से भूल गए बंद करना, तो वो ऐसी एरर देगा ना कि आप 15-20 दिन लगे रहेंगे ना तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही करना कि इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि दोनों टैग को प्रॉपर तरीके से आप बंद कर सकें। ठीक है, तो HTML पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ के अंदर एक बीमारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं एक पोयम है, एक पोयम को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ। मैं इसको पहले Ctrl+Z, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पोयम ले लूँगा, कोई भी पोयम होगी, या फिर W3 स्कूल के HTML पे चलते हैं अपन
और यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक टैग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। इस पोयम को मैंने यहाँ से लिया और इस पोयम को ले जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ टैग हमेशा नॉर्मल तरीके से यूज करने के लिए यूज होता है कि अगर मैंने इस तरीके से पोयम लिखी और मैं चाहता हूँ ये पोयम अपना पोयम तरीके से दिखाई दे, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि पैराग्राफ टैग क्या करता है, पैराग्राफ टैग एक पूरी हर एक चीज़ को एक पूरे पैराग्राफ में लेता है। आप उसको किसी भी तरीके से प्रेजेंट करवाओ वो एक पैराग्राफ के रूप में ही लेगा। तो उसके लिए कभी भी वो फॉर्मेट नहीं करता। अगर आपने मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अपना जो कोड है उसको फॉर्मेट करने का कितना फ़ायदा होता है, तो अपने टेक्स्ट को वो फॉर्मेट नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, एक अपने पास एक ऐसा टेक्स्ट है जिसकी मदद से अपन उसको फॉर्मेट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्री लिख दूँ तो अब आप देखेंगे तो अपना जो टेक्स्ट है वो कितनी अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो गया। एक प्रॉपर लाइन बाय लाइन इसको फॉर्मेशन मिल गई है, जिस तरीके से अपनी एक पोयम होती है। इस तरीके से आपने कई बार जो बोल सकते हैं इसकी जो इंग्लिश की बुक होती है ना, तो इंग्लिश की बुक के अंदर जो बहुत सारे ऐसे पेजेस के अंदर लिखा रहता है, तो उसके अंदर लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर मैनर होता है। तो उस तरीके से अगर अपने पेज के ऊपर अपना जो पेज आप कई बार आपने इस वेबसाइट के अंदर देखा होगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा लिरिक्स की कोई वेबसाइट अगर आप खोल के दिखाऊँ, लिरिक्स, एक काम करता हूँ मैं एक वो लिखता हूँ, कागचिष्ट बकोध्यानम, ये वाला एक बकोध्यानम, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ, ये क्या है एक श्लोक टाइप का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो टेक्स्ट है ना अपना, वो टेक्स्ट क्या है, वो टेक्स्ट अपना इस तरीके से दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर उस लाइन के अंदर लिखा हो गया है। तो इसको क्या हो रहा है, इसको इंटरनली ऐसे फॉर्मेटिंग के फॉर्म में इसको बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको मालूम होगी, कागचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथ्य बचा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये चीज़ आपने अपने घर में सुना होगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। इसके ऊपर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है अभी। तो बस यही था इस वीडियो में कि किस तरीके से अपन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, हेडिंग का किस तरीके से यूज करते हैं, पैराग्राफ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अपन जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमेशा पैराग्राफ के अंदर ही लिखना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी वीडियो अपन लगातार आ रही हैं, लगातार डेली में वीडियो कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ। मन स्टैक डेवलपमेंट पे अपना कोर्स आने वाला, मतलब कोर्स आ चुका है, लेकिन बस अपन को प्रोजेक्ट बनाने हैं, बस प्रोजेक्ट अपन को क्रिएट करने और एक एक करके ई-कॉमर्स वेबसाइट, रियल टाइम चैटिंग ऐप, सोशल मीडिया ऐप, ये सारी चीज़ें अपन आगे चल के बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो अभी उसी चीज़ का कोर्स चल रहा है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको डेली अपडेट भी मिलेगा और डेली वीडियो आएंगी आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।